नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणं। नमो वत्सायाणम। नमो वत्सायाणं। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सौव साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सौव पावप्पणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मङ्गलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। बड़े प्रश्न लइए डॉक्टर कश्यप जी। सबको आपका दिखाई दे ऐसा हो सकेगा कश्यप जी? नहीं, वो नहीं है इसमें। इसमें नहीं है। ओके ओके। सबको जय सच्चिदानंद। अक्षय जी जय सच्चिदानंद। जय आनंद सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। ये शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। ये पद है विश्व आज सड़ी गयो छे CD04। વિશ્વ આજે સડી ગયો છે ક્રોનિક રોગમાં मनोवाणी आचार्य भयोत्पादी भोगमा। तो ये जो है इसमें बता रहे हैं कि वो जो सड़ गया है क्रोनिक रोग में कोई समझ में आ रहा है। क्रोनिक रोग मतलब कि जन्म मरण के रोग में ऐसा बोलना चाह रहे हैं। क्रोनिक रोग कौन सा है ये? नहीं, जन्म मरण नहीं, ये क्रॉनिक रोग मतलब जिसका कोई इलाज नहीं हो सके ऐसा, या तो इलाज बहुत ही उसका दुर्लभ हो, हाँ जी। ऐसा रोग। तो वो मतलब कौन सा रोग है जो है कि जो जो मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता? मतलब ये कौन? दूसरी लाइन में बताते हैं ना, मनोवाणी देहाचार्य भयोत्पादी भोगमा, के मन वाणी और देह से उसको सिर्फ भोग भोगने के है। और ज्यादातर जो ये बात बताई है, ये
विषय संबंधी सुख और लक्ष्मी संबंधी सुख है, उसके हिसाब से ये वो मन वाणी और काया से वो उसको वो ऐसे भोगने में वो पड़ गया है, ऐसा बताते हैं। विषय और क्या लक्ष्मी, कि भोग, भोग मतलब ये विषय और लक्ष्मी के भोग। ये जो विश्व है, विश्व मतलब ये जो हिरण का शरीर है उसके लिए बात करी है। मतलब भोग में क्या 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 आता है भोग ये में? जो भोग में मतलब क्या है कि मेरे को किस तरह से ज्यादा लक्ष्मी मिले, हम्म। समझ में आया? उसके लिए वो मन से वाणी से और काया से ऐसा व्यवहार करता है हम्म। कि उसको दूसरे की जो लक्ष्मी है वो उसको वो भुगतने मिले, तो मन से वाणी से काया से लक्ष्मी और स्त्री संबंधी विषय संबंधी। ये दोनों भय उत्पन्न कराते हैं, ऐसे ऐसे है ना? हाँ, क्योंकि उसने अणहक का विषय और अणहक की लक्ष्मी के लिए ये उसके मन वाणी और काया का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो उससे भय उत्पन्न होता है। किस तरह का भय हाँ उत्पन्न होता है उसमें? हाँ, तो के अणहक का कोई भी है, वो भुगतने के लिए जाएगा तो उसको भय उत्पन्न होने वाला है। क्या हक कैसा का भय नहीं है। रहता है उसको? कैसा भय रहता है उसको? जी। कैसा भय रहता है मतलब क्या? ये तो सिंपल बात है कि जैसे मैंने मेरे हक की कोई चीज नहीं है, तो हाँ। वो चीज कैसी चीज हुई? अच्छा, उसको मतलब भय रहता है कि मैं चोरी। मतलब मेरे को मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाए, ऐसा ऐसा भय रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर तो जी। तो ये क्रॉनिक रोग कैसे हो गया हम्म। कि ये जो उसके अंदर जो रोग है, हम्म। तो वो रोग वो दिखाई नहीं देगा, दिखाएगा नहीं। जैसे व्यवहार कैसा करेगा कि मेरे को आपकी लक्ष्मी मेरे को चाहिए, मतलब आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का है कि किस तरह से आपके पास जो है वो मुझे दे, तो मैं व्यवहार कैसा करूंगा कि जैसे मेरे को आपका कुछ चाहिए ही नहीं, आपको मैं हेल्प करूंगा। हम्म। आपको क्या लगेगा कि हिरन भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्प नहीं है। आपके पास आपसे आपकी चीज मेरे को किस तरह से ले लेने की है, हम्म। चुरा लेने की है, उस तरह की पैंतरेबाजी उसको कहते हैं। हाँ, और क्रॉनिक रोग में अंदर अंदर सड़ता है ना, इसमें ये उपमा दिया है कि अंदर हाँ, अंदर। बाहर से बहुत अच्छा दिखे ठीक है। और अंदर अंदर इतना बिगड़ गया है, सड़ गया है। ठीक है, समझ में। फिर जय तना अजाने पारखा होए जान, भिखारी ना भावे पहचान। हड़पलु बांधी देशे बन जा। हम्म। ये बोले कि जहर की जो है वो अज्ञान जानिए, मतलब अज्ञानी को भी परख नहीं होती, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, झेर तना अजानिए पारखा न हो जान, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि झेर झेर को बिना जाने उसका उसका टेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, बिना बिना जाने जाने टेस्ट नहीं कर। बिना जाने झेर का भी टेस्ट नहीं करते। अच्छा, टेस्ट नहीं करते, परख नहीं हाँ, और होती। अपन क्या करते हैं कि ये जो झेर जाना हुआ है कि दूसरी दूसरे की स्त्री है, दूसरे की लक्ष्मी है, तो वहां भी अपन टेस्ट लेने का अपना मन होता है। हम्म। हम्म। मतलब अनजाना है और उसको टेस्ट नहीं किया कि ये सही है कि नहीं, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां हमको मतलब उसका जहाँ परख नहीं किया। हाँ, परख नहीं जहाँ किया। जहर जैसे स्थूल जहर है, तो वहां पे उसको वो टेस्ट नहीं करता है। हम्म। उसको पता है ये टेस्ट करने के लिए जाऊंगा तो ये मैं खत्म हो जाऊंगा। अच्छा। समझ में आया नहीं? भिखारी, लेकिन इधर ही ऐसा करता है वो। मतलब कि उसको जो है अनहक का जो चीज मिलता है वो ले लेता है बिना सोचे समझे, हाँ, कहने का मतलब। उसको मतलब
बिना सोचे समझ ले वो उसको भोग लेता है, ऐसा ऐसा कहना उसको, चाहते हैं ना। हाँ उसको भोग लेते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा होता है, उसको वैसा होता है, ऐसा नहीं है। मैं हाँ ही हूँ इसमें। हाँ, मतलब जीव जीव को होता है, जीव को हाँ, नहीं बोला। मैं ही हूँ ऐसा। जी ये क्योंकि ये तो दादा भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ है। 5वें आरे में आए, उसका मतलब क्या हुआ कि मन वचन काया की एकात्मता चली गई, तो कि जो मन में विषय भाव है, मन में किसी की लक्ष्मी चुरा लेने का भाव है, लेकिन बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। सही। ये 5वां आरे का स्वभाव है। तो 5वां आरे में जो भी जन्म हुआ है, तो मेरा ही ऐसा है, इस तरह से मुझे करना है। सही। विकारी भावे आड़पलु बांधी देशे भंग जात। तो हम्म। ये आड़पलु जो है वो मतलब उसमें होता है कि जो मस्ती होता है, मतलब कि बोले कि हाँ विकारी भाव से मस्ती बांध देगा भंग जात, ऐसे कुछ समझ में आ रहा, उलझन हाँ, बराबर है। जल। ये जो अड़पलो मतलब इसको कुछ इसको टच नहीं करने का है। अपन क्या अच्छा। क्या, हाँ अपन क्या करते हैं, चलो ने आंखों से ऐसा होता है, चलो मैं देख लूं। मन से होता है कि ऐसा करूं, शरीर से भी होता है कि ऐसा करूं। तो ये कुछ भी, आपने कुछ भी ऐसा कुछ भी करने के लिए गए, मन से भी टच किया, वाणी से भी उसको टच किया, कि काया से भी टच किया, तो के ये जाल है, ट्रैप, ट्रैप में आ जाएंगे आप। मस्ती मस्ती में उसका जाल है एक तरह से, जो कुछ है भी ना, कर मस्ती दिया में तो फंस आप जाएंगे। ट्रैप में आ जाएंगे। आड़पलु मतलब मस्ती होता है ना, जो उसका मतलब। हाँ, अच्छा, ठीक है। धर्मदान्य स्त्री पुरुष संबंध सीमा तान ये क्लियर है। शरीर आखू ये धोई ये नाके अड़पलू, अड़पलू मतलब ये मस्ती ऐसा नहीं, मतलब हाँ वो उसके जैसा है, लेकिन अड़पलू मतलब थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, कुछ भी उसके अंदर जाने के लिए गया, अपना चित्त गया थोड़ा सा भी, तो वहां पे चिपक जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, ऐसे जो है जैसे मतलब उस तरह से। जैसे वो स्पाइडर होते हैं ना, हाँ हाँ। और वो उसकी जाल बनाते हैं, तो कोई कोई छोटा सा भी है, मक्खी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, मकड़ी। मक, मकड़ी। मक, हाँ, हाँ, वो उसके अंदर थोड़ा सा भी टच हो गई तो फंस जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये बात है। समझ गया। शरीर आखो धोई नाखे अनियमित स्थूल काम, मतलब धोई मतलब वो भूल जाता है ना, जो है वो मतलब धोई नाखे मतलब भूल जाता है वो अनियमित स्थूल काम। नहीं, शरीर में से ये जो शरीर में जो एस्ट्रेक है, कि हाँ जिसके हिसाब से आप इतना, आपका जो शरीर है वो अच्छी तरह से चलता है, हाँ। वो सब अच्छा खत्म कर उसको, देता है। अच्छा ऐसा, ठीक है, हाँ, धोना धो। अनियमित स्थूल काम, और नियम से नहीं रहते हैं, हम्म, अनियम से ठीक। रहते हैं, मतलब जो भी आए उसको भुगत लूं, जो भी आए उसको भुगत लूं, तो वो तो वो शरीर को उसके, विनाश कर देगा। हाँ वो शरीर का भी को भी खत्म कर देता है। हार्ट फेल माते भी जो रास्ता वाई गोतमा ये क्लियर है। लक्ष्मी हम्म। ने विषय नो लूट करो होश मा, ये क्या कहना चाह हम्म। रहे हैं। तो कि ये जो लक्ष्मी और विषय की जो लूट है, लूट करते हैं, तो उसका जो हार्ट है वो ज्यादा धबकने लगता है। जब जब भी ऐसा व्यवहार आता है ना, तो ये जो हार्ट है वो उसका पंपिंग बढ़ जाता है उसका। हाँ। अपने खुद के अंदर भी देखेंगे तो पता चलता है, अपना खुद का भी पता चलता है कि कितना पंपिंग बढ़ गया। हम्म, तो होश में लूट करो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो होश कि में ये लूट। लक्ष्मी और विषयों की लूट करो होश में, तो क्योंकि ये जान के, ये अच्छा, कि सब, इसका ये क्या प्रभाव होता है वो जान के करना, मतलब ऐसा करना। हाँ जानबूझ के करो आप, तो फिर आपको हार्ट फेल के लिए कोई रास्ता दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा।
भान 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 में करो, अगर आप मतलब समझ के करो। ठीक है। कलयुग की काले नाने काल जाए फट 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 फट। फट 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 देख नी तलवारे वकील वैद वाली झंझट। मतलब ये बोलना चाह रहे कि ये कलयुग का जो काला धन है वो उसमें दिल जो है उछलता है, फड़फड़ वो होता है ना, दिल भी हाँ। हम्म। और जैसे आपने बताया वो चलता है, वो टैक्स हम्म। तलवार वकील वैद वाली झंझट, मतलब ये टैक्स में जो है वो वकील का है और वो वैद की भी झंझट हो जाती है कि वो बीमार हो हम्म। जाते हैं, ऐसा सही है। हम्म। हाँ बराबर है। बाप बेटा बेटी माता बेशरम ने नफट, ये थोड़ा सा हम्म। ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं देखिए थोड़ा मैं। ये अभी अभी जो बाप है और बेटी है, बेटी और माता है, वो उसके उसका जो रिलेटिव स्वभाव है एक दूसरे का, कि वो भी भूल जाते हैं। रिलेटिव संबंध, सॉरी स्वभाव नहीं, रिलेटिव संबंध भूल जाते हैं। ये जो विषय है वो ऐसी चीज है कि एक दूसरे का जो रिलेटिव स्वभाव है वो भी भूल जाते हैं, बेशर्म हो जाते हैं। छके चौक त्रिपादी कमानी जगर का, मतलब खुलेआम वो मतलब करते हैं जो गलत काम है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ये छड़े चौक त्रिपाठी ની कमाणी धड़कम, ये जो ये जो त्रिपाठी मतलब आधी व्याधि और उपाधि है ना, हम्म। उसकी कमानी करते हैं और धड़कम कमानी करते हैं। अच्छा, वो मतलब छड़े चौक छड़े चौक मतलब क्या खुलेआम, खुलेआम मतलब वो गलत काम करते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे नहीं हैं। खुलेआम आधी व्याधि और उपाधि की कमानी करते हैं, खुलेआम। गलत काम द्वारा कमानी करते हैं ना। हाँ, कमानी करते हैं, आधी व्याधि उपाधि की कमानी करते हैं। अच्छा, हम्म। मतलब वो नीलज, वो लिखा है ना बेशरम और नीलज, मतलब बेशरम नीलज के लिए बोला है ना, छड़े चौक वो करते हैं जो है, बेशरम खुलेआम करते हैं बेशरम। नहीं ये पूरा पूरा सब ये जो है, हाँ। तो ये पूरा कटाक्ष में बताया है। ये इस तरह से कविराज ने बताया है कि उसको कितनी ये जो विषय, अणहक का विषय और अणहक की लक्ष्मी जो है, वो कितना उसका खुद का बिगाड़ के उसको भुगतता है, उसका पूरा बताया है कविराज ने इसमें। नहीं, ये छड़े चौक मतलब उनको कोई डर नहीं है उसमें करने में, ऐसा ऐसा समझ। बराबर बराबर। अनहक की कमानी दे गले शोकमा, लक्ष्मी हम्म। नोए मर्डो केड़े रोमे रोमे पोकमा। अनहक की देखिए द्वारा अणहक अणहक की कमानी, ये जो उससे शरीर गल जाता है, उससे शोक में, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना। हक का नहीं है ना, तो उसको ये बताया ना अभी, आदि व्याधि उपाधि पूरी रहेगी उसको। हम्म। और लक्ष्मी का भी जो है मर्डो, वो जो होता है पेचिश होता है, जो वो दर्द होता है, हाँ हाँ। वो काटता है ये रोम रोम। पाचन नहीं होगा ये। लक्ष्मी जो लक्ष्मी है, ये मरड़ा कब होता है, हाँ तो के पहले ये जो पाच अपने शरीर में मरड़ा कब होता है, तो के खाना हजम नहीं होता है। हाँ हाँ। उस तरह से लक्ष्मी उसको हजम नहीं होगी। अच्छा, हम्म। और रोम रोम में पोकमा, ये क्या बता रहे हैं? हाँ पोक तो वो वो होता है कि मरने के बाद जो रोना धोना होता हाँ है उसको पोक बोलते हाँ हैं, तो क्या हाँ। बोलते हैं रोम रोम में ये पोकमा। ये उसकी उसकी जो रोम रोम है वो पुकार उठेगी, ये मरने से, मरना होगा ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मरण जैसे उसको जैसे मरने के समय में रोते हैं वैसे वो रोएगा वो। हाँ रोम रोम वो पुकार उठेगी, ये मरना होगा ना लक्ष्मी का, अणहक की कमानी का। अच्छा, ठीक है। जे कमानी करता है भयावही रोध ध्यान, ते कमानी प्रांता है आत्मा घाती नरक ध्यान। तो हम्म। ये बोल रहे कि जो मतलब कि जो कमानी से रौद्र ध्यान होता है उसमें नरक, नरक का जो है मतलब नरक ध्यान मतलब नरक, नरक का नर का कर्म बंद पड़ता है। कर्म बंद पड़ता है। हम्म। अच्छा, ते कमानी आत्मघाती का क्या बता रहे हैं?
आत्मघाती मतलब ये जो आत्मघाती कर्म है ना, हाँ हाँ ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अच्छा अंतराय कर्म, अच्छा ठीक है। समझ में आए? तो हाँ ये सब कर्म के आधार से वो उसको नरक का ध्यान मतलब आर्त ध्यान खड़ा होता है, तो नरक का ध्यान खड़ा होता है उसको। नरक गति में जाए। हम्म। भ्रष्टाचारी ओन वाला नाना लावे अपध्यान नीति वालू नानु छे त्या ऊंच गोत्र कर्म नाम। कर्म नाम भ्रष्टाचारी ओन वाला क्या होता है? भ्रष्टाचारी ओन कौन वाला वाला? हाँ, तो के ये जो 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 चीज में अपन जो काम करते हैं ना, उसका पैसा ज्यादा लेते हैं, किसी को उसकी खपत ज्यादा है तो उसका गिरलाभ उठाते हैं अपन, मतलब पैसा भ्रष्टाचारी ज्यादा लेते हैं। पैसा ज्यादा लेते हैं। वो भ्रष्टाचारी ओन वाला मतलब कि भ्रष्टाचार करता है ऐसा? हाँ, हाँ, भ्रष्ट आचार से पैसा, जो चीज का पैसा है तो हाँ सामने वाले को उसकी गरज है, तो वो गरज का लाभ ले लेगा, पैसा ज्यादा ले लेगा। अच्छा समझ तो में आया? जैसे जैसे अपन किराए पे घर देते हैं, हम्म, समझ में आया? अब किराए पे घर देते हैं तो उसका किराया लेते हैं, अब उसको वो खाली करने का है, हाँ मकान खाली करके दे देने का है, तो मकान खाली करते करते हैं तो ऐसे ही करते थे कि मकान मालिक से पैसे भी लेते हैं। वो तो जो जैसा व्यक्ति होगा वैसे करेगा ना। वैसा जैसा व्यक्ति नहीं, मेरे और आपकी बात करते हैं, मतलब आपकी भी नहीं, मैं मेरी बात करता हूँ, अभी अपन स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, जैसे वैसे नहीं। मतलब मैं तो नहीं किया जो है ऐसे। हाँ, मैं तो ये आप नहीं करते, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैं एकदम शुद्ध हूँ, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध होते तो पांचवारे में जन्म नहीं होता। हाँ हाँ ये अपन ये कविराज कहते हैं, तो कविराज ने खुद के लिए सब लिखा है, और मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरे को मेरे लिए पढ़ने का है, और अच्छा आप पढ़ते हो तो आपको आपके लिए पढ़ने का है। अभी संजोग नहीं आया आपको, इसके लिए ऐसा लगता है अच्छा कि मैंने तो अभी कैसा किया ही नहीं है। अच्छा। मेरे को ये ऑन वाला समझ नहीं आया, ऑन वाला क्या होता और है? ऑन ये घर का एग्जाम्पल दिया ना मैंने, अभी आपका आपका मैंने कोई व्यवहार देखा होता तो अभी आपको बता देता कि आप क्या करते हो, फिर आप ऐसा नहीं बोलते कि मैंने तो नहीं किया ऐसा। अच्छा फिर ऐसा है, ये हिरन के अंदर सब कुछ पड़ा है, ऐसा सब कुछ, अच्छा। उसको लाभ जब लगेगा कि ले लेने का है तो सब कुछ ले लेगा, ये हिरन ले लेगा सब कुछ। और ये लावे अपध्यान मतलब उस अपध्यान लाता है? अब अ, ये ये जो अब ध्यान मतलब ये जो गलत ध्यान है, हाँ बिना वो यूजलेस जो है उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई बिना बिना किसी हेतु के ध्यान को अपदान बोलते हैं। हाँ, ये अब ध्यान का भुगतान मेरे को शास्त्र में बताया, वो दीपक आनंद जी बताएंगे उसका अब ध्यान का भुगतान क्या होता है। हम्म, शास्त्रों में सब ये बताया है अब ध्यान का भुगतान क्या होता है। ऐसा है। दीपक। एक मिनट। हाँ। अब जी ध्यान सर। यानी हेतु बगैर का ध्यान जो हमें कोई फल देता नहीं है, जी यानी हमारा समय व्यर्थ जाता है। जी। दीपक आनंद जी, ये आपका जो आवाज कट गया तो आपका। एक मिनट आवाज कट्टी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। होल्ड ऑन प्लीज। जी जी। अब आया आवाज? हाँ भाया। हाँ। तो अब क्या बताया? भ्रष्टाचारी ऑन कौन वाला? वाला नाड़ा लावे अप ध्यान। एक मिनट। जे कमाणी करता है भया वही रौद्र ध्यान। वो नहीं, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। वो हाँ। ते कमाणी
वपराताये आत्मघाते नरक ध्यान। भ्रष्टाचारी ऑन वाला नाણા લાવે અપ ધ્યાન। નીતિ વાળું નાણું છે ત્યાં ऊंच गुरुत्व कर्म नाम। अभी ये जो मुझे जो पता है ना कि अप ध्यान किसे कहते हैं, ऑन वाला भी थोड़ा बता दीजिए आप क्या बताते हैं? भ्रष्टाचारी उसका मतलब क्या है? ऊपर का पैसा दे बोलते हैं ना, अंडर टेबल जैसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ। या ऑन वाला नाड़ा यानी अच्छा, ये अंडर द जो टेबल। ये हो गया, इसके ऊपर का आप मुझे दो ऐसा कर। अच्छा अच्छा, ऐसा। लेकिन अपध्यान का जो जिसे अपध्यान बताया उसे हेतु बगैर का ध्यान को अपध्यान बताया। पहली बात ये है, हाँ ये हमें समझ लेना है कि ध्यान करने बैठे जी। लेकिन उसका कोई गोल तय नहीं हुआ है अच्छा, और किए जाते हैं तो ये ऐसा और पैसे का किए ऐसा जाते हैं। ऐसा ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? लेकिन ऐसा बताया है तो कहीं दादाजी ने बताया है तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा। लेकिन एक बात यह है कि ये जो कमजोरी है ना ऑन वाला पैसा लेने की, हाँ वो ऐसा ध्यान करने से जाएगी नहीं। अच्छा। वरना ध्यान का हेतु क्या है? जो हमारी कमजोरी है ना वो चली जाती है। धर्म ध्यान का हेतु क्या है? रौद्र ध्यान चले जाता है, हम्म, आर्त ध्यान चले जाता है। हम्म, ख्याल में आया? हाँ ख्याल में। तो ये इससे लावे, इसीलिए ये मुझे ख्याल नहीं आता है। अब ध्यान हेतु बगैर के ध्यान को जो लक्ष्य नहीं है और ऐसे किए जाते हैं, और ये बताया है कि ये समय का परिणाम है कि जहाँ पर मनवाणी काय की एकता नहीं है और जो किया जाता है ना तो कोई फल नहीं देता है। लेकिन ये बात से ऐसी ऐसी ऐसा समझ आती है कि शायद वो रौद्र ध्यान को और तगड़ा करता है। अच्छा ठीक है। फिर ये है नीति वाला नानू, वो जो है कि वहां जहाँ होता है वहां पर ऊंचा गोत्र कर्म नाम पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? अच्छा। देवताई धर्म चक्रो फरे छे होश में वो अंध काम बंद हर्षो नहीं रोक मां देवताई धर्म चक्र करे फरे छे हो जोश में, मतलब देवता के धर्म चक्र घूमता है, मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं? उसका मतलब है इस तरह से लोभ में अंध होकर काम करेंगे या कामना के अंध होकर, कामना से अंध होकर काम करेंगे रौफ में, और अंदर से अपना गर्व लेते हैं। जी। तो बोले देवताओं का जो धर्म चक्र है ना, हाँ। वो जोश में काम करके आप कुचल जाओगे। अच्छा, वो उनका उनका जो है मतलब वो हाँ, कोप लेना उसे पड़ेगा। उसे उसे सजाग रहो, क्योंकि अच्छा अगर मतलब उनका चक्र फिरेगा तो ये सब आपका उल्टा काम से बहुत मार खाना पड़ेगा। अच्छा, देवता वो जो है खुश नहीं होते, उसके रूप मतलब वो गुस्से हो हाँ, जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना? ठीक है। अनाचारे दुराचारे भ्रष्टाचारे दोजक देना कुष्टाचारे देवताई जोखम। ये तो समझ में आया ना? अनाचार, वो इससे जो है दुराचार, दोजक मतलब ये भ्रष्टाचार नरक। से दोजक यानी नरक का वो अधिकारी बनते हैं। हाँ, और देह का कुष्टाचार देवताई जोखम, मतलब वो हाँ, दोजक क्या? कुष्टाचार यानी ऐसे देह के क्या बोले उसका दुरुपयोग करते हैं दुराचार से, यानी किसी को दुख होता है तो वहां देवताई जोखम यानी देवों के प्रति का क्या बोलते हैं, उनकी असाधना विराधना होने से, असाधना होने से उसका उनका मार खाना पड़ता है। मतलब देवता वहां पर वो नाखुश होते हैं तो वो फिर देखो मैं हमारे। एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हाँ हमारे शरीर का जो कार्य है अंदर का, हाँ उसमें वायु बहुत भाग लेता है। हाँ। अभी पुष्टाचार यानी जो अ,
उसको क्या बोलेंगे, कुष्ठ, कुछ जो है लेप्रोसी होती है, हाँ लेप्रोसी को है बोलते ना, तरह तरह देवताई जोखम, यानी उसका इस तरह से ये जो खाने पीने का ये जो विरुद्ध आहार लेते हैं ना, हैं। हाँ विरुद्ध आहार लेने से ये जो हमारी शरीर की प्राकृतिक उसकी जो उसका जो संचालन होना चाहिए ना, वो हाँ, नहीं हो पाता। उसका मतलब यहाँ उसको क्या बोलते हैं, उसका उसका उसको कुछ बोलते हैं अपने किसमें, अ, कुष्ठ को नहीं 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 नहीं, वो नहीं, उसका जब उसका विपरीत परिणाम आता है ना, वायु का विपरीत परिणाम होता है, तब उसको कुछ बोलते हैं। वात रोग होता है, हाँ वात रोग होता है जब वायु का विपरीत परिणाम। हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसके परिणाम से फिर ये सब कमजोरियां आती है। देवता ही, क्योंकि देखो वायु अपना शरीर में सब ये सब हिलन चिलन हिलचाल जो होती है ना, वो वायु से होती है। वो 10 प्रकार के वायु करके बताए ना। हाँ अभी वायु के इष्ट देव वरुण देव है। हाँ तो फिर इस तरह से जो हम देह के यहाँ खाने पीने का जो आचार ठीक नहीं रहता है, तो फिर उनका प्रकोप आता है। प्रकोप आता, मतलब कुष्ठाचार, मतलब कहने का मतलब कि वो गलत दुखदाई, दूसरों को हाँ, दुखदाई। अयोग्य अयोग्य व्यवहार, अयोग्य आचार, यानी खाने पीने का, देह का जो दुरुपयोग करते हैं इस तरह से। ठीक है, पाशवी विकारी वृत्ति बेचैन हरदम, ये मतलब ये क्लियर है ये कि वो तो अच्छी भी है। पाशव, वो उससे बेचैनी होती है जो है, अगर पाशवी हाँ। विकारी वृत्ति से। धर्म बुलावे बूंडा तिरियंच पशु कर्म, मतलब हम्म, धर्म को बुला देता है वो जो है कि अगर ये ऐसा मतलब गलत हाँ, काम धर्म को बुलाकर गुंडा तिर्यंच कर्म करते हैं। ये सब ऊपर का जो बताया ना, पांचवी विकारी, हाँ चैन, बेचैन हरदम, धर्म ने बुलावे, ये सब वृत्तियों धर्म को बुला देता है, क्योंकि हमारा पूरा लक्ष्य इसी पर जाता है, 5 इंद्रियों के विषयों पर, तो धर्म 5 मतलब इंद्रियों वो, के सुखों पर। तो वो धर्म में नहीं रह पाते ना, जो है वो अच्छे नहीं, दूसरों को दुख पहुंचाते, इसलिए धर्म में नहीं उसका विवेक नहीं रहता। रहते। नबला ने बुद्धि ने मारिया चूसिया लोही शोक मां, ये क्लियर है। भगवान ने कहा तेने मांसाहारी मोह न, ये थोड़ा बताइए क्या बताना चाह रहे मांसाहारी मोह। एक मिनट। श्लोक में भगवान ने कहा तेने मांसाहारी मोहना। नॉर्मली नॉर्मली मांसाहार वाले, मांसाहार जो करते हैं वो प्राणी का खून पीते हैं ना। हाँ लेकिन ये जो कमजोर 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 बुद्धि वाले को जो अ, उनका दुरुपयोग करके उनका खून चूसते हैं ना, जी, तो वो मोह का मांसाहारी आहार बताया। मोह से, अपने मोह को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से लोगों की कम बुद्धि का लाभ उठा के उनका खून खून चूसते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर ये लास्ट पैराग्राफ, अविकारी पनु हो जो प्रकृति भूगोल माँ इतिहासी भाव शुद्धि प्रतिक्रमे पोतमा, तो ये जरा भूगोल। ऊपर लीजिए ना थोड़ा। हाँ, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर लीजिए, थोड़ा ऊपर। हाँ, हाँ, कहाँ गया, नहीं ऊपर, यानी ऊपर लीजिए, आप नीचे ले गए। अच्छा, और वो हाँ, बस हाँ। अविकारी पणु हो जो, यानी प्रकृति में विकार न हो, ऐसी भावना है। भूगोल में यानी हमारे जीवन व्यवहार में एति, भूगोल मतलब मन वचन काय को भूगोल बोला। हाँ, मनुष्य कह के भूगोल में अच्छा एक्सपांड। अच्छा, इतिहासी भाव शुद्धि प्रतिक्रमे पोतामा पोतमा, यानी प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण की ये सब जो गलतियां की है। इतिहासी इतिहासी मतलब जो भाव से, पिछले इतिहास है ना, पिछले पिछले गलत भाव की। भूतकाल में जो ये सब किया है ना, गलत काम किया है, हाँ, उसका ठीक है। प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये एक थोड़ा सा ये आप वो बता दीजिए, वो कौन सा कुल्ला जो है, एक मिनट। हाँ, क्या? एक मिनट, ये बता रहा हूँ एक बात। हाँ, ये
बाप बेटा बेटी एक मिनट ऊपर का माता वो पढ़िए ना, एक मिनट। कड़ियुगी काड़े नाणे काड़ जाए फड़फड़। हाँ, हाँ, ओके। टैक्स की तलवार है। तलवारें वकील वैद्य वाड़ी झंझट। मतलब वो उसमें ये टैक्स का डर रहता है तो वकील भी का भी जो है करना हाँ, पड़ता वो है उसका झंझट। कभी झंझट। बीमार होते हैं, बीमार बाप होते तो बेटा बेटी माता बेशरम ने न फट। यानी हाँ, फिर इसका परिणाम यह आता है, ऐसा बताया। वो ये थोड़ा बाप नहीं समझ में, ये दो लाइन, बाप बेटी बेटा बाप बेशरम बेटे ने यानी नफरत। सारा घर। वो नफट हो जाते हैं मतलब किस किस न चीज फट के लिए? यानी शर्म में नहीं रहते। छड़े चौक त्रिपादी हमेशा हम कमानी उसका जिसके परिणाम, घर का। उसका परिणाम ऐसे समझाने पर भी करते नहीं है ना। अच्छा, समझाने पर भी जो पलटते नहीं है उनको नफट कहते हैं। ठीक है, तो वो खुलेआम करते तो उनको खुलेआम वो उनको हाँ, उनका उसका रिजल्ट आदि व्याधि कमाने तुपादि जोड़ धरखम। देना। ठीक है, अब समझ समझ गए। ठीक है, धन्यवाद जी, रहना जी। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई, यू प्लीज गो हेड। आई हैव नो, मुझे कंट्रोल नहीं है अभी, वो फोन हाँ पर हूँ ना। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। वो 100362 कौन है? जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी। आपका ओ, नाम बताइएगा। रेशम जी, रेशम जी है। मेरा नाम रेशम है। अलवर हाँ से। बोलिए हाँ बोलिए। जी। स्वामी जी, ये दिव्य चक्षु और प्रज्ञा, इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, बताइए जरा जोर से, क्या बताया? दिव्य चक्षु और हाँ, प्रज्ञा, दिव्य चक्षु प्रज्ञा और प्रज्ञा क्या है? क्या अंतर है इनमें? और दिव्य चक्षु और प्रज्ञा शक्ति में क्या अंतर है? हाँ सुनाई दिया? हाँ हाँ। हाँ बताए बताए। हाँ, दीपकानंद जी, इनका वीडियो है ऑन? नहीं होगा, अच्छा, ऑडियो नहीं होगा इसलिए। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? रेशम जी। रेशम। रेशम जी, आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपने ये प्रश्न है आपका कि दिव्य चक्षु और प्रज्ञा चक्षु, हाँ दिव्य चक्षु और प्रज्ञा शक्ति। दिव्य चक्षु और प्रज्ञा शक्ति में क्या अंतर है? हाँ। ये आपको आपका क्वेश्चन है किस तरह से हुआ वो जानना पड़ेगा। एक सूत्र में पढ़ा था, डाला हुआ था एक। ये आप जैसे दिव्य चक्षु है तो उसको क्या समझते हैं, और प्रज्ञा शक्ति है उसको क्या समझते हैं आप? दिव्य चक्षु को जो हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं उसको, एक मिनट, आपका आवाज बहुत कम आता है। जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं हम, वो उसको बोलेंगे। हेलो हेलो। नहीं यार, आवाज मेरे। अब हाँ बोलिए हाँ, रेशम आप जी, अब बोलिए। बोलिए। जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं, उसको दिव्य चक्षु बराबर मानते हैं। बराबर बराबर, राइट। दिव्य चक्षु का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान, आपने बताया सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने के लिए बोले तो दिव्य चक्षु मतलब क्या है? तो ये जो अभी तक जब अपने को दिव्य चक्षु नहीं मिला था, मतलब ये आत्मज्ञान नहीं लिया था, वहां तक मैं ही करता हूं, ऐसा था। आपका नाम क्या बताया? सॉरी। रेशम। रेशम जी, तो कि मैं ही रेशम हूं और मेरा नाम ही रेशम है, दोनों एक था। और हाँ दिव्य चक्षु आपको प्राप्त हुआ तब से क्या हुआ कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि से मैं रेशम जी हूं, और ये रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये जो दृष्टि प्राप्त हुई उसको दिव्य चक्षु कहते हैं। हाँ समझ में आया? हाँ और प्रज्ञा शक्ति, वो जानना था ना आपको। हाँ। क्योंकि प्रज्ञा शक्ति किसको कहते हैं? तो कि ये जो अपने को ये जो ज्ञान मिला, उसके साथ
अपने को ये आज्ञा प्राप्त हुई, तो ये आज्ञा प्राप्त हुई, ये आज्ञा के साथ जो व्यवहार करते हैं उसकी ये प्रज्ञा की शक्ति ऐसी है कि आपको कहीं कहीं पे भी आपके आजू बाजू पूरा दुख का वातावरण होगा, आपको आपको आधी व्याधि उपाधि होगी, लेकिन ये प्रज्ञा शक्ति है कि प्रज्ञा शक्ति कैसे खड़ी होती है, तो जैसे आप आज्ञा पूर्वक जितना भी व्यवहार करते हैं तो वो शक्ति खड़ी होती है। तो आधी व्याधि उपाधि में से आपको कहीं पे भी वो छूने नहीं देगा, वो शक्ति ऐसा काम करती है कि कहीं पे भी आपको आधी नहीं छुएगी, व्याधि नहीं छुएगी और उपाधि नहीं छुएगी, ऐसा काम प्रज्ञा शक्ति करती है। रेशम जी, बात समझ में आया? हाँ। हाँ, समझ में आ गया ना ये प्रज्ञा शक्ति कैसी है, आज्ञा के उपयोग से खड़ी होती है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन और है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, कोई भी अगर घर में कोई व्यवहार हो रहा है हम्म, और कोई हम मान लो मेरे पास फोन करता है कोई कुछ पूछने के लिए, हम्म, समझने के लिए पूछ लो या कुछ पूछने, तो हम्म। उसको हम किस तरीके से कि हमारा ज्ञान भी कहीं डगमगाए नहीं और सामने वाले को भी समझ जाए, किस तरीके से उसको मतलब हैंडल करें? इसमें रेशम जी दो बात है, एक व्यवहार भी देखने का है हाँ, और निश्चय भी है अपना, ठीक है। तो व्यवहार में किस तरह से कोई भी अपने को फोन करता है, कुछ पूछता है, तो हाँ, व्यवहार में किस तरह से रहने का है कि अपने को कोई भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हाँ, अपना व्यवहार कैसा हो जाता है कि वहां पे अपने को साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, तो इमोशनल भाग खड़ा हो जाता है वहां पे, हाँ, समझ में? और इमोशनल भाग अपना खड़ा होता है तो क्या होता है, तो कि जो सही व्यवहार है वो सही व्यवहार अपन नहीं कर पाते वहां पे, इमोशनल हो जाने से। सही। हाँ, आप हाँ में जवाब देना तो मुझे पता चलेगा कि आपने आपको सुनाई दिया, ठीक है। हाँ, हाँ, समझी। हाँ, तो ये जो आपका व्यवहार है वो इमोशनल हो जाता है, वहां पे जो व्यवहार करने का है वो किस तरह से करने का है कि ये जो सामने वाला है वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है? है तो कम से टेम्पररी है। ये रुकने वाला है कि चला जाएगा? चला जाएगा। आप कितना भी उसको धक्का मारोगे तो वो खड़ा रहेगा कि धक्का मारेंगे तो चला जाएगा? रेशम जी, चला जाएगा। धक्का मारने से चला जाएगा? रेशम जी, नहीं, नहीं समझ सुनाई देता है? में नहीं आया, क्वेश्चन दोबारा से बोलो। कोई भी व्यवहार है अपना, उसको क्या करते हैं कि उसको धक्का मार के निकालने के लिए कोशिश करते हैं। अपने को अच्छा नहीं लगे तो क्या करेंगे, उसको धक्का मार के निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? रेशम जी, इधर अपन जाएगा तब। सुनाई इधर कोई देता है? एग्जाम हाँ, नहीं दे है रहा। रेशम जी, ये कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, 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 मैं यही तो बोल रही हूँ कि चला जाएगा आप ही। ये आपकी कोई संजोग आया, उसको धक्का मारेंगे तो चला जाएगा? धक्का मारने से नहीं जाएगा वो तो। हाँ, कब से कितनी बार मैंने आपको पूछा है, धक्का मारने से नहीं जाएगा। नहीं, फोन आ गया था बीच में तो सुनाई नहीं दिया। हाँ, ठीक है, और उसको आप पकड़ के रखोगे तो वो हाथ में रहेगा? पकड़ के रखेंगे नहीं रहेगा। तो अपन क्या करते हैं कि जहां पे अच्छा लगता है वहां पे पकड़ने के लिए जाते हैं, और अच्छा नहीं लगता है वहां उसको धक्के मारते हैं। तो वहां पे अपन अपना जो व्यवहार है वो इमोशनल व्यवहार हो जाता है।
तो के ये जो अपने को ये दादा भगवान ने आज्ञा दिया है, तो ये जो अपना व्यवहार आज्ञा पूर्वक से होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा कि आपको अच्छा लगेगा तो भी आप उसको पकड़ने के लिए नहीं जाओगे, और आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता है तो उसको आप धक्के भी नहीं मारोगे। और आपने ये अभी मेरे को जो क्वेश्चन किया है वो आपने सपोज करके किया है, तो आपको कितना पता चला वो आपको मुझे कहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं। नहीं आ रहा है ना समझ में, आज्ञा मेरे समझ आ रहा है? को। हाँ बस, तो क्योंकि सामने वीडियो भी नहीं है और आवाज भी आपकी नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? आपको समझ में आया मैं जो कहना चाहता हूँ उसका, आपने जो क्वेश्चन किया उसका समाधान मिलता है आपको? मिलता है। हाँ, तो ये अपना जो व्यवहार है, तो ये आज्ञा पूर्वक से व्यवहार करेंगे तो ये जो व्यवहार है वो पूरा सही होगा, क्योंकि आज्ञा पूर्वक से व्यवहार होने से कहीं पे भी आपका इमोशनल व्यवहार नहीं होगा। इमोशनल समझते हैं ना रेशम जी? हाँ समझ। हाँ, तो आपका जो इमोशनल भाग है वो निकल जाएगा, और इमोशनल भाग आपका निकल गया तो फिर जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होगा। तो जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा होगा तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी आपको कुछ भी फोन करके बोलेगा तो उसकी असर आपको नहीं होगी, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो एबाउ नॉर्मल नहीं रहेगा, बिलो नॉर्मल नहीं रहेगा, आपका व्यवहार पूरा नॉर्मलिटी वाला हो जाएगा। तो ये आज्ञा पूर्वक के व्यवहार से पूरा व्यवहार नॉर्मलिटी में आ जाएगा। सही बात। समझ में आया ना? हम्म। हाँ, और कुछ पूछना हो तो नहीं और कुछ। जय सच्चिदानंद। पूछ सकते हैं। ठीक है रेशम जी, ठीक है स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक। जय सच्चिदानंद महात्माओं। और किसी और को प्रश्न? डॉक्टर कश्यप जी। जैसे सच्चिदानंद। ये जो पद है, कषाय भावे स्थूल वाणी थी CD 02, इसमें जो है कषाय वाणी से स्थूल वाणी से सूक्ष्म विचार, किसी को दुख ना हो ऐसा बोलते हैं। इसमें जो बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे फरता परपोटे अशात नामय ख्यालेश न हो जो, तो ये बताना चाह रहे कि धर्म क्षेत्र में जो परपोटा मतलब जो जीव है वो उसको ऐसा भावना करे कि अशाता भी नहीं हो, ऐसा ऐसा बोलना नहीं, चाह रहे। किसी को दुख, धर्म 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 किसको कहा कि धर्म में है, तो के जो कोई भी जीव को दुख देता है वहां पे धर्म नहीं है। अच्छा अशाता देता है किसी को भी, खुद को भी देता है या तो किसी को भी देता है, तो वो जो भी अशात नामय व्यवहार है तो वो धर्म में नहीं है। अच्छा, वो अच्छा तो मतलब कि अगर धर्म क्षेत्र में रहना है तो फिर वो अशाता में हाँ, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मेरे को भी दुख ना हो और सामने वाले को भी कहीं दुख ना हो, अशात ना हो। अच्छा, कर्म क्षेत्रे विचार वेने आत्मा प्रादि द्रव्य न हो जो, ये जो कर्म क्षेत्र का, इसमें कर्म क्षेत्र में क्या मतलब, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र का थोड़ा सा बताइए। धर्म क्षेत्र मतलब ये जो फाइल नंबर 1 है वो, और कर्म क्षेत्र है तो मतलब कर्म, कर्म किसको कहेंगे कि जो भाव होते हैं उसको कर्म कहते हैं। अंदर जो भाव मतलब होते हैं ना, धर्म, धर्म मतलब फाइल नंबर 1 को कैसे आप बताया आपने, धर्म ये ये क्षेत्र? जैसे जैसे धर्म क्षेत्र है, हाँ जी। बराबर है, तो हाँ। ये जो मन वचन काया है ना, हम्म। वो धर्म हाँ, क्षेत्र हुआ। वो और वहाँ क, हाँ, मन उसमें वचन काया वो धर्म धर्म, क्षेत्र हुआ।
वो और अपना कर्म, धर्म निभाते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र। हाँ, मन वचन काय से किसी को दुख नहीं हो, कहते हैं ना शुरुआत से, हाँ तो ये हाँ पद की हाँ शुरुआत है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और समझ में आया? कर्म वो क्षेत्र, हाँ, कर्म क्षेत्र मतलब ये जो भाव खड़े होते हैं, अच्छा तो ये जो विचार से जो भी भाव होते हैं, विचार से वाणी से जो अंदर भाव खड़े होते हैं, वो अच्छा, कर्म क्षेत्र हुआ। उसके आधार पे जो विचार भाव होते हैं। अच्छा, हम्म। आत्मा अपराधी द्रव्य ना हो जो। हाँ, तो क्या आत्मा, आत्मा अपराधी धर्म न हो जो, तो कि ये द्रव्य न हो जो, सॉरी, तो ये जो आत्मा अपराधी मतलब क्या, तो कि ये जो बताए ना, ये आत्मा अपराधी किसको कहेंगे, दीपक आनंद जी, आत्मा अपराधी किसको कहेंगे इसमें? नहीं, वो क्या बताया, हम्म। धर्म क्षेत्र यानी तीर्थ क्षेत्र, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ना, धर्म क्षेत्र कृतम पापम, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। लेकिन धर्म क्षेत्र में अगर कृतम पापम होते तो वज्र लेपे भवो भवी, ऐसा बताया। यानी धर्म क्षेत्र में जब हम होते यानी तीर्थ क्षेत्र में, तो असाधना यानी वहाँ जो क्षेत्र की असाधना विराधना करते हैं ना, अच्छा, वो बहुत तीर्थ कॉमन है। कुछ अगर अच्छा, हमने व्यवस्था अच्छी नहीं देखी तो उसके लिए भला बुरा बोल देते हैं, कहीं थूकते हैं, कहीं कचरा डाल देते हैं। तो ये धर्म क्षेत्र की पवित्रता संभालना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा, धर्म ठीक, क्षेत्र यानी तीर्थ क्षेत्रों की बात है। जो सब तीर्थ है ना, जगत विविध प्रकार के, सब यहाँ के सब, सारा भारत में तो सभी कितनी जगह के तीर्थ है, तो वहां बोले अशांतना मई आपका प्रवर्तन, यानी ऐसा नहीं घूमना वहां पर। और फिर कर्म क्षेत्र यानी लोगों के साथ बीच, लोगों के साथ के व्यवहार का, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, लोगों के साथ के व्यवहार वो कर्म का परिणाम है। तो वहां विचार वाणी समझ के उपयोग करना, नहीं तो वहां आत्मा का अपराध हो जाएगा। यानी आत्मा का अपराध किसको कहते हैं? आत्मा अपराध यानी वो उसको क्या बोलेंगे, भारी कर्म बांध देंगे। हाँ, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, हाँ, मोहनीय विघ्न, हाँ, ये आत्मा अपराधी हो गया। हाँ, राइट। अच्छा, ठीक है। व्यवहार पगले भाव नो द्रव्य, उस सपने अंतस्थ करने स्व आराधनमय वर्तन हो जो। व्यवहार पगले मतलब व्यवहार वर्तन, पगले जीवन मतलब जीवन वर्तन। व्यवहार, जीवन व्यवहार, हाँ जी, जीवन जीवन व्यवहार। व्यवहार, जहाँ भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म का जो व्यवहार है, यानी जहाँ पर ये परिणाम है व्यवहार। हाँ, अच्छा, उसमें ये भाव नो द्रव्य होते हैं। और स्थूल सपने में भी जो है वो अंतस्करण द्वारा वो आत्मा की आराधन वर्तन नहीं हो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर डॉक्टर कश्यप जी का डिस्कनेक्ट हो गया। अरे लीला बेन देखो। ओके, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। लीला में। जय बोलो बीजा सच्चिदानंद। बेन, बोलो बीजा जय बेन। सच्चिदानंद। हाँ, वो दादा भगवान की आरती है ना, हम्म। उसमें वो दूसरी आरती में वो लिखा है ना, पहुंचाए या ना पहुंचाए, जगह क्रिया क्रिया में करता, तो थोड़ा दीपक समझा। आनंद जी समझाओ जो आप। देखो दूसरी आरती तो एक पहलू लिया है, हमें ये जो इसके लिए जो दादा भगवान ने कहा है कि ये जगत में जो कुछ किया जाता है वो किसी को पोषाय, पोषाय का क्या मतलब होता है, किसी को स्वीकार हो या न स्वीकार हो, लेकिन उस क्रिया का करने वाला मैं नहीं हूँ, वो बताते हैं। यानी यो वो केवल दर्शन की बात है। इसीलिए केवल दर्शन किसे कहा, कि कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ,
केवल दर्शन का वो परिणाम है। समझ में आया? हाँ ऐसा है, केवल दर्शन के बारे में बताया। और जो केवल दर्शन की व्याख्या जो दादा भगवान ने बताई है वो ये बताई कि जो क्रियाएं होती है वो किसी को स्वीकार हो ना हो, लेकिन उसका करने वाला मैं नहीं, ये बताते हैं वो उसे। और वो ऐसा ख्याल रहना, उसे केवल दर्शन कहा। हाँ ठीक है, हाँ जी सच्चिदानंद। और जय कोई? सच्चिदानंद। हाँ। आगे प्रश्न। सच्चिदानंद संघ में ये साक्य बना हुआ है ना, ये थोड़ा तिरछा क्यों है? कौन सा वाक्य? ये वाला, ये एकदम सीधा क्यों नहीं है? अच्छा बताओ क्या है? ये मतलब सीधा होता है ना, तो ऐसे तिरछा क्यों दिया हुआ है? इधर ठीक से स्वस्तिक। बताओ ना, ठीक से बताइए। स्वस्तिक। ये वाला है ना? और ऊपर करो, ऊपर ऊपर, हाँ हाँ ये वो एकदम सीधा क्यों वो नहीं दिया? ऐसा ये है ना, इसे लोगो कहते हैं। वो ये स्वस्तिक नहीं है, क्या? ये लोगो। लोगो यानी हमारी पहचान, हमारा निशान। ये अपने निशान में इस तरह से स्वस्तिक को बिठाया है, लेकिन ये स्वस्तिक नहीं है। समझ में आया? नहीं। ये निशान है, लेकिन ये निशान में आपको स्वस्तिक दिखाई देता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि स्वस्तिक ऐसा टेढ़ा क्यों है। हाँ समझ में आया? ये लेकिन निशान के हेतु से बनाया गया है, लेकिन उसमें स्वस्तिक जो सीधा होता है उसको थोड़ा मोड़ कर रखा है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ। बदला है, ये स्वस्तिक नहीं है लेकिन। हम साक्य बोलते हैं इसको। हाँ वही स्वस्तिक साथिया बोलते हैं, सही है, लेकिन ये साथिया नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ साथिया ऐसा नहीं किया जाता है, वो सत्या सीधा किया जाता है ऐसा। हाँ सही है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उनको ऐसा बोलता है ओ सरक गति। क्या मम्मी क्या बोलती है? मम्मी क्या बोलती है लीला बहन? ये तो ऐसा बोलता है ना, क्या ओ इस गति पे ओ सरक गति, ओ नरक गति, ओ देव गति, ओ मोक्ष गति, स्वस्थ के वो 4 पाए होते हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन स्वस्तिक के बारे में पूछे तो उसका मतलब वो होता है हाँ, वो चार ऐसा पहिए, चार पहिए से, यानी चार गति में भटकना होता रहता है। अगर आपको ओम स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो, ओम स्वरूप की पहचान हो जाती है तो फिर केंद्र प्राप्त हो जाता है, और केंद्र प्राप्त होने पर चारों गति का भटकना बंद हो जाता है। हाँ, वो सही जगह पे आते हैं। क्या बताया? वो सही मोक्ष की जगह, सही जगह पे आते हैं, मोक्ष जाने का हाँ, रास्ता, सही ये रास्ता। साथिया को वो तो हमें याद दिलाना चाहते हैं कर्म के द्वारा, इस तरह से चार गति में भटकना पड़ेगा अगर केंद्र प्राप्त नहीं हुआ तो। और केंद्र प्राप्त हो जाता है तो चार गति का भटकना बंद हो जाएगा आपका। हमारा दादा बंद कर दिया। हाँ हमारे तो भटकने का दादा बंद कर दिया, मोक्ष का रास्ता खुला हाँ कर बिल्कुल बंद कर दिया है ना, दिया। इसीलिए हम ओम स्वरूप हो गए, मोक्ष स्वरूप हो गए। हमें हम तो केंद्र प्राप्त हो गया। इसमें तो ही रहने केंद्र में ओम बताया है, उस चिन्ह में, उस निशान में, केंद्र में ओम बताया है। हाँ, ओम बताए ना, वो मोक्ष गति। जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ओम की जगह वो सिद्ध क्षेत्र है ना, हाँ ओम है उस जगह सिद्ध क्षेत्र। अब बात सही है।
मुक्ति मिलेगी। उसका चंद्रमा के ऊपर जो टीका किया है ना, हाँ, हम्म, वो पूजा को पूछने था, वो पूजा पूछे कि वो ऐसा ऐसा दिया हो, इसलिए वो हाँ, पूजा का पूजा पूछते हैं। पूछना है कि समझ गई अभी? हाँ समझ गई कि पूछना है अभी? नहीं नहीं। समझ गए ना? हाँ हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी आ गए तो क्विकली ले लेंगे। क्या बताया? जय सच्चिदानंद, मेरा मेरा कंप्लीट हो गया था, वो हाँ, मैंने म्यूट किया था जो है, वो आपको लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने म्यूट किया ओह, था। क्लियर। जय सच्चिदानंद। तो जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी, अब समय हुआ है और कोई प्रश्न नहीं है तो आप त्रिमंत्र बुलाइए। दक्ष के माताश्री, आप फॉलो करेंगे त्रिमंत्र? बिल्कुल। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सहुएसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं। आगे 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग के लिए फिर इकट्ठे होंगे। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी।